गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आप सभी का डिप्लोमेटिक आईएएस एकेडमी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज पुनः मैं आधुनिक भारत का एक विशेष लेक्चर लेकर आया हूं। तो हमने पिछले लेक्चर में बात किए थे कि भारत में यूरोपीय कंपनी का आगमन का कारण क्या था, और उसमें हम बात कर रहे थे कि जो कंपनी आई थी उसमें से पहले पुर्तगाली कंपनी आई थी। तो वहाँ पर हमने पुर्तगाली कंपनी के बारे में चर्चा किया हूँ कि उसमें जो कुछ अभियान थे, सरकारी अभियान थे, उसके पहले कुछ निजी अभियान थे। उसके बाद हमने कुछ गवर्नर के बारे में वहाँ पर हम बात किए थे। तो आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि जो पुर्तगाली कंपनी था वह किस तरह भारत में अपना कुछ योगदान दिया। तो आज हमारा जो थोड़ा सा लेक्चर है वह हम जानेंगे पुर्तगाली कंपनी का योगदान। तो इसमें हम देखें, अगर इसकी योगदान की बात करें तो इसमें कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट हैं, उसे थोड़ा सा राइट डाउन कीजिएगा। तो इसमें से पहला राइट पॉइंट लिखिएगा, भारत में प्रिंटिंग, भारत में प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना, यानी कि प्रिंटिंग प्रेस की जो स्थापना हुआ था वह पुर्तगाली कंपनी के द्वारा भारत में प्रथम बार देखी जाती है। तो ये एक योगदान था। उसके बाद दूसरी बात करें तो तंबाकू की खेती का प्रचलन, तंबाकू की खेती का प्रचलन शुरू किया। तो कहने का मतलब ये हुआ कि फसल एवं कृषि उत्पाद की बात करें तो यहाँ पर कह सकते हैं कि आलू, टमाटर, मक्का, अमरूद, अनानास, कहवा, वनीता, तंबाकू, लाल मिर्च, आम, मूंगफली आदि का जो उत्पादन है वह कहीं न कहीं पुर्तगाली कंपनी के आगमन के बाद ही देखा जाता है। उसके बाद यहाँ पर बात किए थे कि प्रिंटिंग प्रेस की यहाँ पर पहली बार यह स्थापना किया था। उसके बाद यहाँ पर एक पॉइंट याद रखिएगा कि जो ये प्रिंटिंग प्रेस किया था तो प्रेस में सर्वप्रथम बाइबिल की छपाई की गई थी, बाइबिल की छपाई की गई थी। उसके बाद देखिएगा यहाँ पर बहुत सारे चीज़ पुर्तगालियों लेकर आए थे। अगर बात करें भारत में सर्वप्रथम यांत्रिक घड़ी एस्ट्रोलैब, त्रिकोणपाल जो कि हम पिछले क्लास में चर्चा कर चुके हैं, आदि लेकर आए। तो ये सब क्या था, इनका योगदान था। ये सब हम यहाँ पर देखते हैं कि ये सारी चीज़ हमें दिखाई दिया था, ये सब हमारे योगदान थे। तो यहाँ पे एक छोटा सा लेक्चर ये भी जान लें कि पुर्तगाली के पतन का कारण क्या था। पतन का कारण
तो देखिए आगे चलकर हम पुर्तगाली बहुत सारे युद्ध होते हैं बाद की बात है, हम यहाँ शॉर्ट में थोड़ा सा सारे कंपनी को हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। पतन कारण की बात कर रहे थे, यहाँ पर पहला पॉइंट लिखिएगा। देखिए ये क्या किए थे कि आपको पता होगा कि कोई भी यूरोपीय कंपनियां भारत में आई थी है तो 3G लेकर आई है। 3G कहने का मतलब हुआ 3G। 1G की बात करें तो ये गुड्स, गुड्स मतलब ये धन संपदा लूटने के लाए थे। 1G की बात करें तो यहाँ पर गॉड यानी कि ये धर्म है, खासकर ईसाई धर्म की प्रचार करने के लाए थे। एक होता है ग्लोरी मतलब अपने देश की पहचान, देश की पहचान यानी कि ये 3G कॉन्सेप्ट था। तो पहला जो पतन का कारण यह था कि पुर्तगाली कंपनी ईसाईकरण की नीति अपनाई थी और ईसाईकरण की नीति कारण कुछ लोगों में असंतोष पैदा हो गया और कुछ भारतीय लोग नागरिकों ने इसका विरोध कर दिया। तो पहला पॉइंट लिखिएगा, पुर्तगालियों की ईसाईकरण की नीति ने असंतोष पैदा किया, फलतः उन्हें स्थानीय सहयोग प्राप्त नहीं हुआ। सेकेंड पॉइंट, व्यापार के साथ उन्होंने लूटपाट की नीति जारी रखी, अतः विरोधी पैदा हुए। वस्तुतः पुर्तगालियों ने कार्टेज आमेर्डा पद्धति की शुरुआत की, जिसके तहत समुद्री व्यापार के लिए जहाज़ों को पुर्तगालियों से परमिट प्राप्त करना होता था। इसे ना लेने वाले को दंडित करते हुए उसके समुद्री जहाज को लूट लिया जाता था। तो यहाँ पर तो एक था कि ईसाईकरण का नीति अपनाया, इसके कारण लोग विरोध कर दिया। एक कार्टेज आर्मेडा एक काफिला पद्धति था कि पुर्तगाली ने हिंद महासागर पर इतना ज़्यादा वर्चस्व ये स्थापित कर लिए थे कि जिसके कारण अब यह हिंद महासागर में अपना वर्चस्व स्थापित कर लिया। अब इसको इस सागर से अगर कोई भी देश की कंपनी का जहाज़ जाएगा तो इसको यहाँ से पुर्तगालियों से परमिट लेना पड़ता था पास। अगर यह परमिट नहीं रहता था तो पुर्तगाली इस जहाज़ को लूट लेते थे और जब परमिट लिया जाता था तो इसकी सुरक्षा पुर्तगाली कंपनियों के हाथ में चले जाते थे। तो ये इसके कारण काफ़ी यहाँ पर जो यूरोपीय कंपनियाँ था तो पुर्तगाली का जो हिंद महासागर में वर्चस्व था उसको तोड़ने के लिए यहाँ पर विरोध कर दिया। आगे चलकर जब हम बात करेंगे कि ब्रिटिश आने से पहले ये पूरी समुद्र पर पुर्तगालियों का कब्जा था, काफ़ी इसकी नौसैनिक स्ट्रांग थी। लेकिन जब यहाँ पर ब्रिटिश का आगमन होता है तो इससे भी कहीं ज़्यादा पावरफुल ब्रिटिश यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी की नौसैनिक क्षमता होती है और इसकी कार्टेज आर्मेडा पद्धति को पूरी तरह से तोड़ दिया जाता और पूरी तरह से हिंद महासागर पर ब्रिटिश कंपनी का कब्जा हो जाता है, जिसके कारण यहाँ से पुर्तगालियों का पतन हो जाता है। ठीक है, तो यह चीज़ हम आगे बात करते हैं। पतन का कुछ कारण था तो हम उस पर आगे कुछ फिर धीरे धीरे लेक्चर को हम आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। तो ये इनका थोड़ा सा एक योगदान था। थोड़ा सा एक लेक्चर यहाँ पर जानेंगे कि पुर्तगालियों के, तो ये तो हो ही चुका है, तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पर देखने की कोशिश करेंगे।
ठीक है, तो यहाँ पर एक लेक्चर हमारा अब नेक्स्ट क्लास में लेकर आएंगे हैं। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।